जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल पे। सुंदरकांड का दोहा, चौपाई, छंद सब अर्थ सहित धीरे धीरे सुना रहा हूँ। आज ये जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर से चालू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहुषु दशरथ अजिर बिहारी। सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, आप बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति। बेगी चल्यों प्रभु आन्यों, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। ऐसा हनुमान जी श्री राम जी से बोलते हैं। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपनेहु बूझहि विपत्ति की न ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर गए आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। ऐसा श्री राम जी ने कहा। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतियान भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनि कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि धनुधारी। प्रीति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपिन चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र, सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुने प्रभु बचन बिलो कि मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परयों प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहै उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। आगे देखिए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर तथा कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया।
अपने पास एकदम बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दे दयो दुर्ग अति भंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन कुमारा उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डार से दूसरी डार पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब हे प्रभु आपकी ही कृपा है। ऐसा हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। आगे देखिए। ता कहूँ प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव वर्णावल नहीं, जारि सकै खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान लको निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करिय न पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्त तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा कर दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। यह संबद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बुलावा, कहा चलहु कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुख हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जो थप जोत। नाना वरन अतुल बल, बानर भालु बरोथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर जय भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, सीतय कृपा करी राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक
उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मानहु गृंदा। हर्षित राम तब कीन्ह पयाना, शगुन भय सुंदर सुख नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों आगे कल सुनाएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।